भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे प्रिय और प्रमुख देवताओं में से एक है। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर आए थे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका जीवन कई अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ था, जो उनके दिव्य रूप और शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। उनका बचपन माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध है और उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में कई असुरों का वध किया। कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं श्रीमद् भगवद गीता में मिलती हैं, जहां उन्होंने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और योग के बारे में उपदेश दिया। उनका जीवन प्रेम, शांति और सत्य का प्रतीक है। उन्होंने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को जीवन के गहरे अर्थ को समझाया और अपने भक्तों को भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण से जुड़ी, पुराणों से जुड़ी और हमारे एंशिएंट स्क्रिप्ट से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। आप लोगों ने कृष्ण जी के बारे में सुना होगा कि वे अपने सब ग्वाले दोस्तों के साथ माखन चुराते थे और सब लोग मक्खन खाते थे। एक और छोटी सी बात है कि कृष्ण जितना मक्खन चुराते थे, उसमें से मक्खन का बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट देते थे, कि उनकी बाल कृष्ण को भी शुरू से पता था कि वो कौन है और उनको याद था जब विष्णु जी राम अवतार में आए थे। सीता को ढूंढने के लिए बंदरों ने उनका बहुत साथ दिया था। तो उस कृतज्ञता में चोर है आपका और मेरा वो कन्हैया, जो माखन का बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांटा करता था। श्री कृष्ण जी की जो शिक्षा हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उज्जैन में हुआ था। यहाँ एक ऋषि होते थे, ऋषि सांदीपनि। यहीं पर इनकी दोस्ती सुदामा से भी हुई थी। बलराम, कृष्ण, सुदामा, ये सब लोग उज्जैन के आश्रम में होते थे। जब शिक्षा खत्म हुई, जाने के पहले वो ऋषि सांदीपनि के पास गए और बोले, आप हमसे गुरु दक्षिणा ले। अगर मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए आपके पास से चला जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर एक भार रह जाएगा। तब ऋषि सांदीपनि ने बोला कि मेरा एक बेटा था, वो खेलते खेलते समुद्र के पास गया और समुद्र ने उसको निगल लिया। ला सको तो मेरा बेटा वापस ला दो। हम लोगों को एक कहानी ये पता है कि कृष्ण जी कालिया नाग से लड़ने के लिए पानी के अंदर गए थे, लेकिन उसके अलावा भी एक बार वो पानी के अंदर गए थे। उन्होंने समुद्र को ललकारा। समुद्र देव बाहर आए और उन्होंने बताया कि शंखासुर नाम का एक राक्षस है, जो समंदर के अंदर रहता है और जिनको भी वो पकड़ कर लेता है उनको मारता नहीं है, उनको अपनी सेना में राक्षस बना के जोड़ देता है। जब कृष्ण समुद्र के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत सारे और ऋषि बच्चे और इंसान हैं जो सब राक्षस बन गए, और तब वो अंदर जाकर शंखासुर से ऋषि सांदीपनि के बेटे को वापस लाए। गुरु दक्षिणा के तौर पर यह एक और कहानी है जो कम लोगों को पता है। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सभी माँओं और सभी बेटों के लिए है। वैसे सभी लोगों को बचपन में कभी न कभी हम सभी लड़कों को लड़की का ड्रेस पहना दिया जाता था, बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के और फ्रॉक पहना दिया जाता था। वो तस्वीर लगभग सभी लड़कों के पास अपने बचपन की जरूर होगी और उसको देख के हम लोगों को बहुत शर्मिंदगी भी फील होती है और मजाक भी उड़ता है। पर इसके पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ ये था कि जब कृष्ण जी को कंस से बचा के यशोदा जी के पास ला दिया गया था, तब कंस की तरफ से बार बार हमला होता था। बाल कृष्ण खत्म करने के लिए कभी कोई राक्षस आता था या कभी कुछ और होता था। तब कृष्ण को इन सब राक्षसों से और नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए यशोदा जी ने उनको लड़की का ड्रेस पहनाकर उनको बालक की जगह बालिका दिखाने की कोशिश की थी, ताकि ये सब नकारात्मक शक्तियां और राक्षस कंफ्यूज हो जाए और उन पर हमला न करे। तो आपकी जो माएं हैं वो सब यशोदा है और वो सब चाहती है कि उनके हाथ में जो छोटा सा बेटा है वो बुरी शक्तियों से बचा रहे। जब भी आप शादी करें या आपके हो या आसपास जो भी बेटा हो,
उसको एक बार ऐसे सजाएगा। ये वो वाली बात है कि जो हम बच्चों को काला टीका लगाते हैं या किसी की नजर न लगे, और एक बार ऐसा कर देने से नकारात्मक शक्तियों से हम लोगों का बचाव हो जाता है। लिखित में है कि कृष्ण जी कैसे दिखते थे, उनकी आंखें कैसी थी, उनका नाक कैसा था, वो मुस्कुराते कैसे थे, उनका रंग कैसा था। आपको पता है जो पहली बार कृष्ण को शब्दों में बयान किया गया था वो क्या था? उत्तरा। उत्तरा कौन थी? उत्तरा थी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी, और उत्तरा ने जो लिखा था कि कृष्ण कैसे थे, कैसे दिखते थे, उनका रूप जिन शब्दों में उन्होंने वर्णित किया था, उन शब्दों के आधार पर कृष्ण की छवि बनाई है। आज आप जितनी तस्वीरें देखते हैं कृष्ण की और जितना कुछ कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, उसे पहले लिखा था उत्तरा ने, और पहली तस्वीर जो बनी थी वो वज्रनाभि ने बनाई थी, और आज उसी की सारी कॉपी बन रही है जो आप और हम आज देखते हैं। हम लोगों को ये मालूम है कि राम और लक्ष्मण जो थे, राम जो थे वो विष्णु जी के अवतार थे और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। रामायण खत्म हुआ, राम और लक्ष्मण वैकुंठ गए, तो शेषनाग ने विष्णु जी से एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि आप मुझे छोटा भाई बना के ले गए और मेरी कोई बात ही नहीं सुनी, क्योंकि मैं छोटा भाई था, आपके जो मन में आता बोला। तब विष्णु जी बोले कोई बात नहीं, अगली बार बड़े भाई बन जाना। समय बिता, द्वापर युग शुरू हुआ, और फिर विष्णु जी ने कृष्ण अवतार लिया, और कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, जो बलराम थे वो शेषनाग अवतार थे। श्री कृष्ण जी की जो दादी थी उनका नाम था मारिशा, और कृष्ण की एक सौतेली माँ थी जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी के पुत्र थे बलराम, और रोहिणी और मारिशा जो थे वो नाग जनजाति से आते थे, क्योंकि बलराम जो थे वो शेषनाग थे, तो वो नाग जनजाति से आते थे। आप लोगों को पता है कृष्ण जी को ज्यादातर जगह जैसे चित्रित किया गया है, जैसे वर्णित किया गया है और उनके बारे में बात बताई गई है, हर चीज थोड़ा आर्टिस्टिक थी। उनके चलने का तरीका, बात करने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका। यही कृष्ण जो गोपियों के इतने प्यारे थे, बड़े नाजुक से और कोमल स्वभाव के थे, पर वही जब युद्ध में उतरते थे तो उनका शरीर चौड़ा हो जाता था, उनका शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाता था। वज्र समझते हैं ना, जो पत्थर से ज्यादा कठोर हो, उसी तरह उनका शरीर हो जाता था। और वही कृष्ण जब प्रेम में होते थे तो बिल्कुल मुलायम और कोमल हो जाते थे। यह उनकी एक शक्ति थी जिसके बारे में हम लोगों ने कम सुना है। आजकल एक नई बात चल रही है हमारे भगवानों के बारे में, वो ये है कि तुम्हारे भगवान तो बड़े कमजोर थे, तुम्हारे भगवान रोने लग जाते थे, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते थे। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं भगवान के बारे में, ये सब सच है। पर ये बोलने वालों को एक और बात नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, हमारे भगवान बीमार भी पड़ते थे। एक बार कृष्ण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, तो वैद्य आए और बोले कि उनको प्रेम करने वाली कोई भी महिला अगर अपने चरणों की धूल इनके माथे पर लगा देगी तो ये ठीक हो जाएंगे। कृष्ण इतने बीमार पड़ गए थे कि उनको ठीक करना मुश्किल हो गया था। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। सब लोग और वैद्य उनके पास गए और बोले, आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, हम कृष्ण के माथे पर लगाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। सबने बोला, नहीं नहीं, कृष्ण हमारे पति है, पति परमेश्वर होता है, कृष्ण अपने आप में इतने महान है, और उनके माथे पर हमारे चरण का धूल लगेगा तो हमें पक्का नरक मिलेगा, हमें ये पाप नहीं करना। जब 8 पत्नियों ने ये करने से मना कर दिया तो ये वैद्य लोग जो थे गोपियों के पास गए, और गोपियों से जब यही बात कही गई कि कृष्ण के माथे पर आपके चरणों की धूल लगानी है, तो सारी गोपियों ने अपने चरण का धूल निकाल के दे दी। जब वैद्य जी ने कहा कि यह पाप आपको लगेगा, आप नरक जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगी, फिर भी आप करने को तैयार है, तो सारी गोपियों ने बोला कि
हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, कृष्ण के लिए तो हम नर्क भी चले जाए। अगर कृष्ण के भले के लिए हमको तकलीफ झेलनी पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार है। ये होता है असली प्रेम। फिर गोपियों के चरणों की धूल ले जाके कृष्ण के माथे पर लगाया गया और कृष्ण ठीक हो गए। कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखी। एक अजीब सी बात यह है कि पुरानी जितनी भी चीजें कृष्ण जी के बारे में लिखी हुई है, कहीं राधा जी का जिक्र नहीं है। राधा जी का जिक्र बहुत बाद में आना शुरू हुआ है। उसमें से एक लेखनी है जिसकी कविताओं में पूरा कृष्ण जी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उस लेखनी का नाम है गीत गोविंद। ये लिखा था जयदेव ने। जयदेव बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के। एक बार हुआ यूं कि जयदेव बैठ के कृष्ण पर कविताएं लिख रहे थे। उनके मन में एक प्रसंग आया। वो प्रसंग ये था कि राधा पूरी तैयार होके कमरा सजा कर बैठी हुई थी और कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी। जब कृष्ण आए और राधा उनके पास गई तो कृष्ण के कंधे पर किसी और युवती का बाल था। ये बात ने राधा को इतनी तकलीफ दी कि उसके बाद राधा कृष्ण से कभी नहीं मिली। जब ये बात जयदेव को लिखनी थी तो जयदेव को समझ ही नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि कृष्ण मेरे आराध्य है और मैं इनका भक्त हूँ, मैं इनकी पूजा करता हूँ, मैं ऐसी बात इनके बारे में कैसे लिखूं? वो सोचते रहे और उनको लगा मैं नहीं लिख पाऊंगा। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मैं नहा क्या आता हूँ, मेरे लिए खाना तैयार कर लो। लेकिन 10 मिनट में जयदेव वापस आ गए और पत्नी देखकर चौंक गई। पत्नी बोली, अरे आप इतनी जल्दी वापस आ गए? तो जयदेव ने बोला कि मुझे वो शब्द मिल गए हैं जिन शब्दों में मैं वो कविता लिखूंगा, जिसमें मैं इस बात का वर्णन करूंगा कि कैसे राधा ने कृष्ण के कंधे पे बाल देखा किसी और औरत का और नाराज हो गई। वो बैठे और लिखा। उन्होंने फटाफट कविता में इस बात को ढाला, तब जाकर उन्होंने खाना खाया। जयदेव के खाना खाने के बाद उसी थाली में बचा खुचा और डालकर उनकी पत्नी खाना खाती थी। जयदेव खाना खत्म करने के बाद उठे और बोले कि मैं नहा कर आता हूँ, और जयदेव नहाने गए। पत्नी उसी थाली में बैठ के खाना खाने लग गई। 10 मिनट बाद नहाकर जयदेव वापस आ गए और बोले कि बहुत जोर से भूख लगी है। पत्नी परेशान होकर बोली, आपने अभी तो खाना खाया? जयदेव ने बोला, मैं कब खा के गया, मैं तो 1 घंटे पहले नहाने गया था, नहा के अब लौट रहा हूँ। उनको और उनकी पत्नी को समझ में आया कि जब जयदेव नहाने गए हुए थे तो पीछे से कृष्ण आके अपने भक्त की मदद करके चले गए। कृष्ण जयदेव का रूप लेके आए और वो चीज जो जयदेव अपने हाथ से नहीं लिखना चाहते थे उसको कृष्ण ने कविता में ढाला। तब जयदेव को समझ में आया कि मेरे कान्हा, जिनका मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, जिनको मैं कभी नहीं देखा, वो मेरी पत्नी को दर्शन देके चले गए और मेरी पत्नी जिस थाली में खाना खा रही है कृष्ण का जूठा खा रही है। और उस दिन के बाद जयदेव अपने पूरे जीवन अपनी पत्नी की थाली में पत्नी के बचे हुए जूठन से अपना पेट भरा, क्योंकि उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होंगी, बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें आमिर खान का जो रोल है, जब वो कॉलेज में होते हैं तो उनका नाम होता है रणछोड़ दास श्यामल दास चाचर। रणछोड़ जो नाम है वो भी कृष्ण का एक नाम है और ये नाम उनको इसलिए मिला था क्योंकि वो रण को छोड़ के भाग गए। ये सच है। तो हुआ ये था कि जब जरासंध ने हमला किया था कृष्ण की नगरी पर, तो कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि यह लड़ने का वक्त नहीं है। तो सारे जो यादव थे, जो बहुत अच्छे योद्धा थे और वो रणभूमि छोड़ के जाना नहीं चाहते, उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, भले हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी भूमि के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ेंगे। तब कृष्ण जी ने कहा था कि हमेशा युद्ध ही एकमात्र जरिया नहीं होता है। अगर हमेशा सब लड़ते ही रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर लड़ते लड़ते मर गए तो ये जो शक्ति है अपने अंदर और ये जो कर्मठता है, इसको सिर्फ युद्ध में मत गवाओ।
अगर आगे बढ़ना है तो लड़ाई रोकनी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।